एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदा लुसिल को लुमिना का रूम बता के वहाँ से चला जाता है और लुसिल थोड़ा नर्वस होता है, पर वो कहता है मैं लुसिल। तो लुमिना से अंदर आने के लिए कहती है, तो लुसिल गेट खोलकर अंदर आ जाता है और फिर लुमिना से पीने के लिए चाय देती है और वो उससे कहने लगती है क्या तुम्हें यहाँ बुलाया गया था या ये ट्रांसफर था। तो लुसिल से बताता है मुझे एक लेटर मिला जिसमें लिखा गया था कि मुझे यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। तो लुमिना उससे कहने लगती है फ्लूना से एक लेटर मिलने का मतलब है कि तुम बेहद स्पेशल होगे, पर लुसिल से कहने लगता है मैं इसे ऐसा नहीं कहूंगा। तो लुमिना उससे कहने लगती है तो अब तुम किस तरह का काम करोगे। तो लुसिल से बताता है मुझे कहीं मरे हुए लोगों को एक्सरसाइज करने जाना है। ये सुनकर लुमिना उससे कहने लगती है ये नया असाइनमेंट तुम्हें खतरे में डाल सकता है और वो उसे बताती है पुराने गिल्ड हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग के नीचे एक कब्रिस्तान है जहाँ फाउंडर्स को दफनाया गया है और कई दशक पहले ये एक लेबिरिंथ में ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो लुसिल से कहने लगता है अगर मैजिक कहीं बना रहता है तो वह नेचुरल रूप से इकट्ठा हो जाता है और ये जिंदा लोगों की इच्छा और शिकायतों को अब्सॉर्ब कर लेगा और मॉन्स्टर्स को आकर्षित करना और लूटना शुरू करेगा। तो ये सुनकर लुमिना उससे कहने लगती है तुम सरप्राइजेस से भरे हुए हो और मैंने सोचा था कि तुम्हें पूरी तरह से अज्ञानी होना चाहिए था। तो लुसिल से कहने लगता है मैंने पूरी 2 साल तक कड़ी मेहनत से स्टडी की। तो लुमिना उससे कहने लगती है ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ समय तक देखी कोई मॉन्स्टर लेबिरिंथ से एस्केप ना कर जाए, वही तुम्हारा काम होगा। तो लुसिल से पूछने लगता है वहाँ किस टाइप के मॉन्स्टर्स हैं। तो लुमिना उसे बता दी स्केलेटन, ज़ॉम्बीज और घोस्ट। तो ये सुनकर लुसिल से कहने लगता है क्या मैं उनसे लड़ सकता हूँ। तो लुमिना उसे बता दी तुम हॉली प्योरिफिकेशन स्पेल से उन्हें तुरंत मिटा सकते हो और वो उससे कहने लगती है क्या तुम्हारे पास पर्याप्त कॉम्बैट ट्रेनिंग भी नहीं है। तो ये सुनकर लुसिल शॉक हो जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है उसे मेरे बारे में जानकारी कैसे मिली और फिर वो उससे पूछने लगता है क्या इस काम के कोई फायदे हैं। तो लुमिना उससे कहने लगती है लेबिरिंथ में तुम्हें जो कुछ भी मिलता है वो तुम्हारा है और अगर तुम लकी हो तो तुम्हें ट्रेजर भी मिल सकता है और यदि तुम मॉन्स्टर ड्रॉप से बेचते हो तो तुम चर्च द्वारा बेची जाने वाली स्पेशल टॉम्स खरीद सकते हो। तो लुसिल कहने लगता है तो यहाँ मेरे लिए भी स्ट्रॉन्गर होने का एक तरीका है, लेकिन क्या होगा यदि किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया हो और वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाए। तो लुमिना उससे कहने लगती है उनमें पॉइजन हो सकता है लेकिन मैंने कभी किसी को ज़ॉम्बी में बदलते हुए नहीं सुना। तो ये सुनकर लुसिल को राहत मिलती है, पर लुमिना उससे कहने लगती है फिर भी इस काम के कुछ नुकसान भी हैं और वो बता दी कि इससे भयानक स्मेल आ रही है और स्मेल तुम्हारे कपड़ों पर चिपक जाती है और जब तुम करीब आते हो तो तुम्हें लोग गंदी नजरों से देखते हैं। पर उससे लुसिल को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहने लगता है मैं सब्सटेंस एक्स से इसका आदी हूँ। और तभी चर्च की बेल बज जाती है। तो लुमिना उससे कहने लगती है मुझे माफ करना लेकिन देर हो रही है। लुसिल से आज के लिए थैंक्स कहता है और वो कहने लगता है कि उम्मीद है कि हम जल्दी दोबारा रास्ते क्रॉस करेंगे। तो लुमिना उससे कहने लगती है वास्तव में मुझे उम्मीद है कि हम भी ऐसा करेंगे और ये कह के वो स्माइल करने लगती है और फिर हम देखते हैं लुसिल कहते हुए जा रहा होता है कि अब मुझे पता है कि मुझे होली सिटी में क्यों भेजा गया था और मुझे यहाँ क्या करना है और इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वो करूंगा। और फिर अगले दिन हम देखते हैं ग्रेनार्ड लुसिल से कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे तुमने फाइनली इसे बना लिया। तो एक बंदा लुसिल को अपना नाम जॉर्ड बताता है और वो कहने लगता है मैं यहाँ तुम्हारा प्रेडिसेसर हूँ। तो लुसिल भी उसे अपना नाम बताता है, पर तभी ग्रेनार्ड उसे एक कपड़ा देने लगता है और वो कहने लगता है सबसे पहले तुम्हें ये लेना होगा। तो लुसिल से ले लेता है और वो कहने लगता है ये क्या है। तो ग्रेनार्ड उसे बताता है यहाँ हेडक्वार्टर्स में हीलर्स और नाइट्स को दिया जाने वाला एक कपड़ा जो रैंक या उससे ऊपर है और इसे स्पेशली होली सिल्वर के धागों से सिल दिया गया है जो मियाज़मा को दूर करता है। और उसे देखकर लुसिल कहने लगता है ये महंगा लगता है। ग्रेनार्ड उसे उसकी कीमत 10 प्लेटिनम कॉइन्स बताता है और ये सुनकर लुसिल कहने लगता है ये 1 अरब येन के बराबर है। और ग्रेनार्ड से एक कार्ड बता के कहने लगता है मैं तुम्हें ये भी दूंगा और इसके साथ तुम्हें मैजिक एलिवेटिंग प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी और तुम बाहर भी जा सकते हो। तो इसके लिए लुसिल उसे थैंक्स कहता है और वो उसे लेने लगता है, पर ग्रेनार्ड से वो नहीं देता और वो कहने लगता है मुझे तुम्हें ये देना होगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम कोई परेशानी खड़ी ना करो और यदि तुम बाहर जाते हो तो तुम किसी को भी हेडक्वार्टर्स वापस नहीं ला सकते, ना बेकलांग ना चिल्ड्रंस ना पेट्स। तो कसम खाओ नहीं तो मैं ऐसे तुम्हें नहीं सौंपूंगा। तो ये सुनकर लुसिल अपने मन में कहने लगता है ये बहुत ही घटिया डिटेल्स हैं और वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ। तो उस कार्ड में से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और ग्रेनार्ड से कहने लगता है जॉर्ड और मैं तुम्हारे विटनेस होंगे और लुसिल ग्रेनार्ड से वो कार्ड ले लेता है। तो ग्रेनार्ड से कहने लगता है यदि तुम अपना प्रॉमिस तोड़ते हो तो तुम कार्ड का यूज नहीं कर पाओगे और पेनाल्टीज भी होंगी, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। तो ये सुनकर लुसिल चौंक जाता है और वो कहने लगता है क्या टॉर्चर चैम्बर इसीलिए है। तो जॉर्ड से कहने लगता है चर्च की पेनाल्टीज आसमान रूप से स्ट्रिक्ट है और ग्रेनार्ड से कहने लगता है जॉर्ड तुम बाकी सब संभाल सकते हो और ये क्या कि वो वहां से चला जाता है और जॉर्ड लुसिल से कहने लगता है चलो लेबिरिंथ की ओर चलें लेकिन पहले तुम्हें वो कपड़ा पहनना चाहिए। और फिर हम देखते हैं वो दोनों लेबिरिंथ के गेट पर खड़े होते हैं और लुसिल ने वो कपड़ा पहन लिया होता है और फिर वो दोनों गेट खुलकर उस लेबिरिंथ के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है और उसे सुनकर लुसिल कहने लगता है वो मजाक नहीं कर रही थी, इससे दुर्गंध आती है। और फिर वो दोनों थोड़ा आगे आ
जाते हैं और तभी उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। तो इसे देखकर ल्यूसिल अपने मन में कहने लगता है मैंने उन्हें मूवीज और अन्य चीजों में देखा है लेकिन ये असली है। पर तभी जॉर्ड उससे कहने लगता है अभी तो देखो। और ये कह के वो कहने लगता है मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे शरीर को नुकसान से बचाएं और इन अशुद्ध बींग्स को उसी रास्ते पर लौटा दे जहाँ से भी आए थे। और ये कह के वो अपना प्योरिफिकेशन स्पेल यूज करता है और ज़ॉम्बी को मार देता है और उसे एक मैजिकल स्टोन मिल जाता है। और जॉर्ड ल्यूसिल से कहने लगता है इस तरह से ये किया गया है और आज से ये तुम्हारा काम होगा और जब कोई तुम्हारे पास आ जाए तो उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए हॉली स्पेल प्योरिफिकेशन का यूज करो। और उस मैजिकल स्टोन को उठा के कहने लगता है ये एक मैजिकल स्टोन है, इन्हें अपने थैले में इकट्ठा कर लो। तो ल्यूसिल हाँ कहता है और जॉर्ड से गुड लक कह के वहां से जल्दी जल्दी जाने लगता है। और फिर वो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहने लगता है मास्टर ब्रॉड ने मेरे मैजिक बैग में जो हथियार रखे हुए पहले से ही काम आ रहे हैं। और फिर वो थोड़ा आगे आ जाता है और कहने लगता है मैं जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ लेकिन मुझे कोई ज़ॉम्बी नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है मुझे मैपिंग शुरू कर देनी चाहिए। और तभी कुछ ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लगते हैं जिन्हें देखकर ल्यूसिल डर जाता है और वो जॉर्ड की कही बातों को कहने लगता है और प्योरिफिकेशन स्पेल यूज करने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो उसे यूज नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर में वो उस प्योरिफिकेशन स्पेल को यूज कर लेता है और उन सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। तो उसे कुछ मैजिकल स्टोन मिल जाते हैं और वो कहने लगता है मैंने गलती से इसे 3 बार कास्ट किया और असली ज़ॉम्बी सच में डरावने होते हैं। और वो कहने लगता है ये सही है, मैंने कुछ मॉन्स्टर्स को हराया इसीलिए मैंने अपने लेवल पर बैट लगाई। और ये कह के वो अपना स्टेटस देखता है लेकिन उसका लेवल अप नहीं हुआ होता है। तो वो कहने लगता है क्या वे यहाँ न्यू कॉमर्स को इसी तरह से परेशान करते हैं लेकिन अभी पर मंथ 20 मिलियन के लिए मैं सबसे पहले सिर में डाई लगाऊंगा और इस जगह को ट्रेनिंग के लिए यूज करूंगा और यदि मेरा लेवल अप हुआ तो और भी अच्छा होगा लेकिन मैं कितनी बार प्योरिफिकेशन कर सकता हूँ इसकी एक लिमिट है। और तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी तलवार के ऊपर प्योरिफिकेशन स्पेल चढ़ा लेता है और फिर वो थोड़ा आगे आ जाता है और कहने लगता है अगर मैं अब एक ज़ॉम्बी को मार डालूं तो इसे केवल 1 या 2 मैजिक पावर का यूज करना चाहिए। और ये कह कि वो अपनी तलवार से एक ज़ॉम्बी को मार देता है और कहने लगता है यदि मैं इसे ज्यादा नहीं करता तो मुझे तुरंत रिकवर हो जाना चाहिए और मैं तलवार चलाने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, 1 तीर से 2 शिकार। और फिर हम देखते हैं वो अपनी तलवार से ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और कहने लगता है ये मास्टर की ट्रेनिंग की तुलना में कुछ भी नहीं है और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर हम देखते हैं ल्यूसिल एक ज़ॉम्बी के ऊपर हीलिंग मैजिक यूज करता है तो वो ज़ॉम्बी खत्म हो जाता है। और वो कहने लगता है मैं जानता था मरे हुओं पर रिकवरी मैजिक यूज करना वास्तव में उन्हें डैमेज करता है। और उसके हाथ में ज़ॉम्बी का खून लग गया होता है तो प्योरिफिकेशन स्पेल का यूज करके अपने हाथ को साफ कर लेता है। और वो कहने लगता है मैंने फर्स्ट लेवल का ज्यादातर हिस्सा कवर कर लिया है। और फिर हम देखते हैं वो लेबिरिंथ के सेकंड लेवल पर आ जाता है और वहां से कुछ ज़ॉम्बीज जा रहे होते हैं और उन्हें देखकर वो कहने लगता है अब अगर मुझे कोई ट्रेजर मिल जाए तो कैसा होगा। और तभी ल्यूसिल की नजर एक चीज पर पड़ती है जिसे देखकर वो कहने लगता है क्या वे इसे ही विलो विस्प कहते हैं। और वो उसके पास जाके उसे अपनी तलवार से मार देता है और कहने लगता है ये बहुत कमजोर है और इस रेट पर सेकंड लेवल आसान होना चाहिए। और तभी उसे भूख लग आती है तो वो एक जगह पर बैठकर अपना लंच बॉक्स और सब्सटेंस एक्स निकाल लेता है और वो कहने लगता है कि मुझे लगता है गुलगार के पास पूरा करने के लिए एक कोटा है लेकिन मैं सब्सटेंस एक्स से दूर नहीं जा सकता और इसके कारण लेबिरिंथ की दुर्गंध मुझे परेशान नहीं करती और इसके अलावा मॉन्स्टर्स हमला नहीं कर रहे हैं। और ये कह के वो सब्सटेंस एक्स पीने लगता है और सैंडविच खाने लगता है। और फिर हम देखते हैं ल्यूसिल लेबिरिंथ की लेवल 3 पर आ गया होता है तो वहाँ पर कुछ स्केलेटन्स उसकी तरफ आने लगते हैं और उन्हें देखकर ल्यूसिल की फटी पड़ी होती है तो वो उन पर जल्दी जल्दी प्योरिफिकेशन स्पेल कास्ट करने लगता है और वो उन सबको मार देता है पर उसका सारा मैजिक खत्म हो गया होता है। और फिर हम देखते हैं ल्यूसिल कह रहा होता है इस तरह बहुत ज्यादा परेशानियों के बिना मैंने अपना खोज का पहला दिन पूरा किया और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।